प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। जैसे जैसे क्लास 12 का 2024 में एग्जाम जो होने वाला है, पास आते जा रहा है, एक डर बनता जा रहा है बच्चों के मन में। तो आपके उसी डर को दूर करने के लिए मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज, जो एक्सपेक्टेड है, जो 2024 के एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3D का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और फिर उसके बाद कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जाम में आ सकता है। किसी भी चीज से घबराने से पहले हमें पहले पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। घबराना नहीं है, हमें प्रिपेयर करना है रादर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे वो 1 मार्क के क्वेश्चन में हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन आए, चाहे 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आपने 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है वो है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो मैं कुछ टॉपिक्स का एक कंसेप्ट, एक चेकलिस्ट आपको दे देता हूं। डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड आउट की जाती है, डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड आउट की जाती है, इनको फाइंड आउट करना मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइन कैसे सॉल्व की जाती है। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक चेकलिस्ट बना लो पहले, जिसमें हम 2 टाइप हैं इसमें। एक है हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म हमें जब चेकलिस्ट बनी हो तो हमें पता होता है कि यार हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पेंडिंग रह गया। फिर दूसरा इसमें आ जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। इसको हमने कार्टेशियन में भी लिखना है और वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म और फिर वेक्टर फॉर्म, दोनों को, इसको भी हमने कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। उसके बाद बच्चे इसमें आपने एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला है। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाए या लाइंस वेक्टर फॉर्म में दी जाए तो कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्शन को साइन दी जाए तो कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आएगा वो आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसकी डिस्कशन मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हमारे पास 3D में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी चेकलिस्ट है। अपने आप से पूछे, क्या हम डायरेक्शन रेशियोज को जानते हैं कैसे सॉल्व करना है? नहीं है तो इसको पढ़ें। डायरेक्शन को साइन कैसे सॉल्व की जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है, और इसमें भी कन्वर्जन आनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और वापस कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कंसेप्ट भी हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में लाइन दी जाएंगी तो कैसे सॉल्व करना है। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आ सकता है बेटा। अब इसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी हमारे पास 2 टॉपिक आ जाते हैं, 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। एक आता है पैरेलल लाइंस के लिए और एक जब लाइंस पैरेलल नहीं होगी उसके लिए। तो जब भी शॉर्टर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पहले लाइन चेक करनी है बेटा। लाइन कैसे चेक की जाती है, डायरेक्शन रेशियो से। यदि दोनों लाइनों की डायरेक्शन रेशियो सेम हो या प्रोपोर्शन में हो तो हम उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो फिर हम पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इमेज फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट की, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये 3D जो चैप्टर है उसकी एक टॉपिक्स की एक चेकलिस्ट है बच्चों। ये
तो सबसे पहले आप इस चेकलिस्ट को देखें, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हरिए ओके, हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में बच्चों। कभी भी हमें दो लाइनें दी जाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी लाइन को चेक करना चाहिए। पहले ये चेक करना है कि कहीं लाइन पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल लाइन कौन डिसाइड करता है, इनका वेक्टर बी डिसाइड करता है बच्चे दोनों का। यदि दोनों वेक्टर का जो इनका वेक्टर बी है वो सेम है या उसके स्केलर कंपोनेंट प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल में होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लाइन इस तरह से दी है आर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दूसरी लाइन है बेटा r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b। अगर इनका बी वेक्टर सेम है या प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और यहां पर एक बड़ा मॉडुलस। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लेकिन यदि लाइंस पैरेलल हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1, यहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बच्चों, ये यहां पर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसका मैग्नीट्यूड अलग से है, होल मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसे नहीं करना है हमने, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन आए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इमीडिएटली चेक करो कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल हुई और आपने इसका इस्तेमाल कर दिया तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 निकल आएगा बच्चे, ये याद रखना बेटा। तो अगर आपने गलत फार्मूला यूज किया तो गलत आंसर आएगा। तो सबसे पहले बेटा जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है उसकी लाइंस को चेक करो कि लाइंस पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है। यदि लाइंस पैरेलल है तो ये है फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के लिए बच्चों ये फार्मूला याद रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? तो लिखिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। हमें दो लाइन दी गई हैं और हमें कहा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सॉल्व करो। मैंने क्या कहा है कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो सबसे पहले अपने बी वेक्टर को देखें बेटा, इसको देखें और इसको। क्या अगर हम इसके स्केलर कंपोनेंट देखें 1 2 -3 और इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है 2 4 -5, क्या ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो हम कौन सा यूज करेंगे? नॉन पैरेलल लाइंस के लिए जो है फार्मूला जो मैंने यहां पे पहले लिखा हुआ था उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पर क्या करना है, हमें ये लिख लेना कि a1 क्या है। तो किसी को भी हम a1 b1 a2 b2 ले सकते हैं। तो a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4i माइनस j और b1 वेक्टर आपके पास बन गया। यदि आपने इसको a1 लिया तो ये ऑटोमेटिकली b1 बन जाएगा। b1 की वैल्यू आ गई i प्लस 2j माइनस 3k और a2 की वैल्यू आ गई बच्चे, a2 आ गया आपके पास, ये a2 है i माइनस j प्लस 2k और b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो सबसे पहले बेटा a1 b1 a2 b2 लिख लेने हैं। उसके बाद अगर हम फॉर्मूले में देखें तो हमें जरूरत पड़ रही है a2 माइनस a1 की। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस वेक्टर से ये माइनस कर लेते हैं। तो i में से 4i जाएगा तो माइनस 3i
जे और जे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2k, प्लस 2k, ये आ गया मेरे पास a2 माइनस a1। बिल्कुल आसान काम है। पहले आपने सॉल्व करना है a2 माइनस a1। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहां पर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप सब जानते हो कैसे सॉल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट में i j k लिखने के बाद अगर आपने b1 क्रॉस b2 लिखा है तो पहले b1 के कोफिशिएंट लिखेंगे जो है 1 2 माइनस 3, और फिर b2 के लिखेंगे 2 4 माइनस 5। इज इट क्लियर? तो डिटर्मिनेंट सभी को सॉल्व करना आता है। तो यहां देखिए -10 प्लस 12, -10 प्लस 12, तो ये बन गया आपके पास 2i। क्या बन गया? 2i। फिर माइनस जे क्या होता है? -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 1, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपके पास k 4 माइनस 4 0, ये आ गया आपके पास क्या? b1 क्रॉस b2। क्या वैल्यू आ गई? b1 क्रॉस b2 बेटा। तो सबसे पहले बेटा a2 माइनस a1 सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद b1 क्रॉस b2 सॉल्व कर ले। 70 to 80% क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हमने सिंपली अपने फार्मूले में इसकी वैल्यू डालनी है। तो दूसरी चीज हम एक काम करते हैं, पहले ये भी सॉल्व करके रख लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर यानी कि 4, कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर -1 है तो इसका स्क्वायर क्या आ गया? 1, 0 का स्क्वायर 0, तो ये बन गया आपके पास √5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इस फॉर्मूले को यूज करके आज कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें शॉर्ट डिस्टेंस की, जो कि फॉर्मूला है जिसका मैं लिख रहा हूं b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। मैंने पहले भी फॉर्मूला लिख के दिया था, एक बार फिर लिख रहा हूं बेटा। तो अब क्या करना है? a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर हम दोनों की वैल्यू डालते हैं। यह आ गया -3i प्लस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या आ गई? 2i माइनस j प्लस 0k लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने √5 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ प्यारे बच्चों। तो जरा इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है? कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। i का कोफिशिएंट i के साथ -6, i को j से करेंगे तो 0, k को i से करेंगे 0, k को j से करेंगे 0, तो माइनस हमारे पास -6 ही आने वाला है √5। ये रहा मॉडुलस, तो ये बन गया आपके पास 6√5 यूनिट। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के, सॉरी नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में ये क्वेश्चन था। शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, इस बार अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब भी शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा आप पेपर में देखेंगे तो सबसे पहले चेक कर लेना कहीं लाइंस पैरेलल तो नहीं है। यदि लाइंस पैरेलल है तो बेटा हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो गलती होगी तो हमारे जो 5 मार्क्स आने हैं वो 0 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकता है प्यारे बच्चों। ये तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, ठीक है बेटे? सो हरी अप। ओके बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है शॉर्टर डिस्टेंस। यहां भी लिखा होगा फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि ये पैरेलल लाइंस है कि पैरेलल लाइंस नहीं है, हमें खुद चेक करना है। अब जल्दी से इनके बी वेक्टर के पास आ जाए। इसके स्केलर कंपोनेंट है 2 3 4 और इसके स्केलर कंपोनेंट है 4 6 8। यानी कि अगर हम देखें इसके स्केलर कंपोनेंट इसके डबल है तो प्रोपोर्शन है 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2। Since the scalar component of two vector are in proportion, hence vectors are parallel. Lines parallel है भाई। ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं 2i, क्योंकि बच्चों में एक कंफ्यूजन होती है। ओके सर लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन अब बी वेक्टर कौन सा यूज करना है? क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस के बीच में
जब आप शॉर्टर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, तो आपका फॉर्मूला है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस b वेक्टर। तो b किसको यूज करना है बच्चे, ये भी एक इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि b इसको लेंगे कि इसको लेंगे। बेटा b क्या करना है, आपने इसमें जो चीज कॉमन है, जैसे 2 है, 2 म्यू, इसको लिख दीजिए, तो ये भी 2i प्लस 3j प्लस 4k बन गया बेटा। ठीक है बेटा, यानी कि आप ये कह लीजिए कि b यही लेना है जो यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है हमें। ठीक है, देखो दोनों का b वेक्टर सेम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो यहां पर a1 हम ले लेते हैं किसको, a1 आ गया आपके पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, और a2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2i प्लस 4j, दोनों का पॉइंट सेम लग रहा है। ठीक है, नहीं इसका मुझे ये है i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से। और b वेक्टर आपको पता ही है क्या है, b वेक्टर आपके पास आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है बच्चे, ये पहले ये लिख लेना है। तो आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, a2 माइनस a1। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 2i माइनस i प्लस 4j माइनस 2j प्लस 2k, ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चे ये। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, a2 माइनस a1 वेक्टर जो है इसका b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे, i j k, पहले इसके स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे 1 2 एंड 2, फिर हम लिखेंगे b के, b वेक्टर आपके पास 2 3 4। सो लेट्स सिंप्लीफाई, 8 minus 6, this is 2i, 4 minus 4 minus 0j plus 3 minus 4 minus k, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, शॉर्टर डिस्टेंस से सॉल्व करना है। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इसका मॉडुलस, यानी कि इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड अपॉन b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड यहीं पे सॉल्व करके रख लेते हैं। क्या आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 16, कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16, जो कि किसके इक्वल आ गया, √29। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, यूज करने के बाद आपका आंसर बन गया √5 अपॉन √29 यूनिट। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका शॉर्टर डिस्टेंस का। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, एक डिस्कस किया है पैरेलल लाइंस वाला और एक डिस्कस किया है नॉन पैरेलल लाइन वाला। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए हैं ताकि आपका वो जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा। मैं अपनी अगली वीडियो में डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, कैसा आएगा, एमसीक्यू भी साथ साथ आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने चेकलिस्ट बनाई थी वो हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के जो सीबीएसई ने हमें 3D के स्पेशली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन दिए हैं उनकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद बच्चों।